नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित मानचित्र से संबंधित अध्ययन, यानी विश्व का जो मैप आपके सामने आ रहा है। मैप के थ्रू पूरे विश्व की मैपिंग कराना है। ये एक क्लास विशेष उन्हीं लोगों को समर्पित है जो विश्व भूगोल के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। इसका संबंध किसी विशेष एग्जाम वगैरह से नहीं है, बल्कि एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है कि विश्व के मानचित्र में कौन कौन से महाद्वीप हैं, कहाँ होते हैं वो महाद्वीप, कौन कौन से महासागर हैं, कौन से सागर हैं। थोड़ा सा एग्जैक्ट उसकी लोकेशन आपके सामने आ रही है। डायग्राम जो कि विश्व भूगोल या ग्लोब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। चलिए एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। ये महाद्वीपों की कंडीशन अलग अलग कलर यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि ये जनरल क्लास है, इसका संबंध किसी विशेष टॉपिक या फिर जनरल किसी विशेष एग्जाम वगैरह से मतलब नहीं है। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो विश्व भूगोल के बारे में जानकारी रखना चाहता है वो थोड़ा सा मैप स्टडी करेगा तो उसे पूरे विश्व के देशों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में पता चलेगा। वैसे टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। अब एक बार उन महाद्वीपों पर नजर डालते कौन कौन से। देखिए, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, ओशियाना जिसे हम कहते हैं, और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप दिखाई दे रहे होंगे सामने। तो 7 महाद्वीप हैं विश्व में। बस अगर प्रश्न की बात की जाए तो जनरली कौन महाद्वीप कहाँ है, बीचों बीच में अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, और हमारा एशिया जहां पर हम, ये एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका के उत्तर में यूरोप महाद्वीप, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक साथ है जहां भी है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में यानी नॉर्थ साउथ पोल में अंटार्कटिका है। निर्जन महाद्वीप है। अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों के संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे यहाँ पर सेंटर खोले जा चुके हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसके आसपास के बहुत सारे देशों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ओशियाना लिखा हुआ होगा ये। अब प्रश्न के हिसाब बात की जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे पास। जनरली सुना होगा, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया 1। आपको नंबरिंग करनी पड़े, कैसे करेंगे? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है 1, ये सबसे बड़ा, ठीक है। जनरल आपको कोई रट्टा वट्टा नहीं है। दूसरा, ये अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा है। तीसरा नॉर्थ अमेरिका, ये। चौथा साउथ अमेरिका, मैंने कहा ये दोनों एक साथ ही चलेंगे जब भी चलेंगे। 4 बड़े महाद्वीप मिले अभी आप तक। 5वां अंटार्कटिका, ये साउथ पोल। 6ठा यूरोप, और 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप ये है ऑस्ट्रेलिया। जनरली हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, ये एरिया के अकॉर्डिंग चल रहा है। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इसको एक जोड़ना चाहें तो ऐसे जोड़ सकते, देखो ऐसे जुड़ा, या फिर और थोड़ा सा तरीके से जिस टाइप का एक डायग्राम आ रहा है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा था 1, उसके बाद आप 2 में आए, उसके बाद आप 3 में आए, उसके बाद 4, उसके बाद 5, देखो कितना इजी पड़ रहा है, 6 और 7 सबसे छोटा। इनको आपस में जोड़ दीजिए, ये उसके बाद ये और 5, उसके बाद 6 ये और लास्ट 7। इस टाइप का एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। तो अगर यही पॉपुलेशन के अनुसार हो, जनसंख्या के अनुसार हो, तो थोड़ा सा आंकड़े में चेंजेस आ जाएंगे। अब दूसरा जनसंख्या के अनुसार देख लेते हैं। ये हटाया आपने, महाद्वीप सब सेम सामने है। अब इनकी जनसंख्या के अनुसार इनका क्रम आ रहा है। सबसे पहले जनसंख्या में भी एशिया टॉप में, आपको बताइए यहाँ पर चीन और भारत जैसे देश हैं, तो तब भी नंबर 1 ही होगा एशिया, और अफ्रीका नंबर 2 पर ही होगा। बस थोड़ा यहाँ पर आंकड़े चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा बल्कि यूरोप होगा। यूरोप में बहुत सारे देश, 50 से 51 देश अभी यूरोप में है, तो जनसंख्या वहां ज्यादा हो चुकी है। और 4th और 5th नंबर ऐसे रहेगा, जबकि 4th और 5th नंबर ऐसे रहेगा। तो मतलब 1 2 3 बदल गया। पहले 1 2 3 ऐसे था,
अब चूंकि अंटार्कटिका निर्जन है, वहां कोई जनसंख्या नहीं रहती, तो इसका नंबर लास्ट होगा। तो 5 नंबर हमारे पास था, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 एंड लास्ट अंटार्कटिका। इस बार डायग्राम थोड़ा सा रफ स्केच बदला है, देखो कैसे बदला। ए ऐसे बना, 2, फिर ये और उसके बाद सीधे यहां, और ये थोड़ा बदला है। तो बिना रटे और बिना बुक्स के सामने रखे हुए एक हल्का सा डायग्राम सामने रखा और अनुमान लगाया कि ये 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन है। तो देख रहे होंगे आप, ये जनसंख्या के अनुसार है। जनसंख्या के अनुसार भी एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका दोनों यानी टॉप में चल रहे हैं। इस बार यूरोप 3rd में आ गया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका अपने सही सीक्वेंस में ही है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर और अंटार्कटिका लास्ट है 7th नंबर। क्लियर हो गया। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के महाद्वीपों का सही क्रम बताया जाएगा, तो आसानी से आप सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। एक बार मैं आपकी संतुष्टि, अगर आपको लगता है कि एक बार और थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर जो विश्व के महाद्वीप हैं, जैसे ये टॉपिक है हमारा महाद्वीप, तो वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसकी बात हम कर रहे थे। ये देखिए 7 महाद्वीप। लेकिन अब एक 8वां महाद्वीप, नया महाद्वीप जिसका जिक्र हो रहा है वर्तमान में, वो है जीलैंडिया महाद्वीप। आपने सुन लिया, देख लिया तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो जीलैंडिया महाद्वीप एक और महाद्वीप का उल्लेख हो रहा है। हालांकि महाद्वीपों की संख्या अभी भी 7 ही है, लेकिन जब जीलैंडिया फाइनली क्लियर हो जाएगा तो फिर उसका भी डिटेल आने लग जाएगा। लेकिन फिर उससे पहले हम आपको थोड़ा सा महाद्वीप, जीलैंडिया महाद्वीप के दर्शन करा देते हैं। देखिए जीलैंडिया महाद्वीप कहाँ है, ये है जीलैंडिया महाद्वीप। थोड़ा सा इसका पोजीशन छोटी करता हूं और दिखाता हूं कि कहां से बनेगा। ये देखिए जीलैंडिया महाद्वीप के कई वो दिख रहे होंगे आपको डायग्राम। ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, पिंक कलर में। इसके बाद ये न्यूजीलैंड का पोर्शन होता है, ये यहाँ पर ये आसपास का पोर्शन है, ये पूरा ये। अब आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, देखो ऑस्ट्रेलिया से ये, और इसका ये वाला पोर्शन, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर डूबते हैं। ये न्यूजीलैंड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलेशिया का ही एक देश है न्यूजीलैंड भी। ऑस्ट्रेलिया में 14 स्वतंत्र देश हैं वैसे, और 12 अभी जिन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल पाई या पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं, तो इतने टोटल देश हैं। तो 8th कॉन्टिनेंट जीलैंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये वाला पोर्शन है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है अलग से जीलैंडिया, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर बनेगा। जब ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा, ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर की कंडीशन, तो धीरे धीरे अस्तित्व में आ जाएगा, तो अपने इस स्वरूप में आ जाएगा, तो ये 8वां महाद्वीप बन जाएगा। तो 7 महाद्वीपों का सही क्रम बताया मैंने। ये विश्व का फिर सबसे छोटा महाद्वीप बन जाएगा। फिलहाल इसका कहाँ है ये बता रहा था मैं आपको। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप से अलग होगा और न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र होगा। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। ये इनका सही क्रम भी देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर लिखे हैं सब। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। और जनसंख्या के अनुसार से एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलेशिया और अंटार्कटिका। तो एशिया में 48 देश है, नंबर ऑफ कंट्रीज 48, और अफ्रीका में 54, सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका में। वैसे यूरोप में भी 51 के आसपास या 50 के आसपास देश माने जाते हैं। अंटार्कटिका में अभी किसी एक देश का कोई पृथक अस्तित्व नहीं आ पाया है। तो ये सब नंबर ऑफ कंट्रीज थे कॉन्टिनेंट में। तो आपको पता चल गया कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार और एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए पहला पार्ट क्लियर होने के बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जीलैंडिया। दूसरा पार्ट हमारा है महासागर और सागर। महासागर एक बहुत बड़ी जल राशि है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। सागर का आदि और अंत है। सागर महासागर से छोटी जल राशि है। जब ये कहो कि कई सागर मिलके महासागर बन सकते हैं, तो थोड़ा सा महासागर पहले हम चल रहे होंगे। तो महासागर में मैप के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे ना, फिर इसी मैप को हम बेस मान सकते हैं जो हमने पहले देखा था। अगर इस मैप को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको महासागर की भी क्लियर होने लग जाएंगे। लगभग महासागर कितने हैं पूछे तो आप कहोगे 5 बड़े महासागर हैं। महासागरों की संख्या, नंबर, महासागर 5। इसी डायग्राम में आपको 5 महासागर दिखाता हूं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ये देखिए पैसिफिक, ये प्रशांत महासागर है। ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। वैसे यहाँ साउथ लिखता है, यहाँ नॉर्थ लिखता है, मतलब 180 डिग्री खत्म होने के बाद 180 डिग्री वहां शुरू हो जाएगा,
पृथ्वी गोल है, ये खोल जो ये ग्लोब है ये खोला हुआ है आपके सामने। तो इस वजह से एक तो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक, ये देखिए ऐसा आकार का अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, तो ये दूसरे नंबर का है। सीक्वेंस भी यही लग रहा है, देखो आप इधर को आ रहे हो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हो, तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर आप आए इधर तो इंडियन ओशन हिंद महासागर है, यही इसका क्रम भी है, सबसे बड़ा यही है, फिर इसके बाद यही है, फिर ये है, 3 महासागर है। और चौथा महासागर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दक्षिणी महासागर कहते हैं इसको, अंटार्कटिक महासागर भी लिखते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप से लगा हुआ है इसलिए अंटार्कटिक महासागर, या सदर्न ओशियन लिखा हुआ है, या दक्षिणी दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, या फिर अंटार्कटिका दक्षिण में है तो नॉर्मल बात है, तो अंटार्कटिक महासागर कहे या दक्षिणी महासागर कहे या सदर्न सी कहे, सब चलेगा। और ये था फर्स्ट प्रशांत, ये था अटलांटिक सेकेंड, ये था थर्ड हिंद महासागर, ये था फोर्थ, और ये था आर्कटिक फिफ्थ। ये 5 महासागर आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए 1 2 3 सीधा क्रम था, फिर उसके बाद 4 और 5, ऐसे मतलब ऐसे आपने कवर किया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन और साउथ ओशियन और आर्कटिक, ऐसे ये 4 5 महासागर क्लियर हो गए। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर नंबर 1, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर, 5वां यानी अंतिम सबसे छोटा आर्कटिक। तो महासागर चूंकि एक बहुत बड़ी जलराशि होती है, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने हो, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लिखे हुए हैं क्षेत्रफल के अनुसार अगर बताना था तो वही क्रम जो मैं कह रहा था आपको कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होगा। और क्या विशेषता है इसकी, तो ये त्रिभुजाकार आकार का है प्रशांत महासागर डायग्राम के हिसाब से, तो सबसे गहरा भी है, सबसे बड़ा तो था ही प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर भी है। और इसी में गहरा कैसे, क्योंकि इसमें एक सबसे गहरा बिंदु है, उसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, यहां पर लिखा है ट्रेंच मतलब समुद्र के अंदर का गहरा बिंदु, और टोंगा और मिंडनाओ ये इसके अंदर के ट्रेंच हैं, गहरे बिंदु। देखो ऐसे हम मान के चलते हैं, मतलब जो सबसे गहरा बिंदु है ये ट्रेंच है इसमें ही, और जो सबसे ऊपर है ना, ये सबसे ऊपर जल के ऊपर चला गया है सी लेवल के, ये है रिज, RIDGE, रिज मतलब कटक कहते हैं इसे हिंदी में, और ये हुआ ट्रेंच मतलब गर्त। तो जियोग्राफी की लैंग्वेज में अगर हमने इस डायग्राम या इस ग्राफ को समझने की कोशिश की थोड़ा सा, तो इस टाइप का होता है, देखिए ये, और जो यानी जल, ये सी लेवल है, सी लेवल, तो सी लेवल पानी के नीचे की बात अगर देखेंगे तो सबसे गहरे बिंदु ये होते हैं ट्रेंच या गर्त कहते हैं हिंदी में, और जो सी से ऊपर आ चुके हैं समुद्र से ऊपर इन्हें कहते हैं कटक हिंदी में, या रिज, RIDGE। तो बड़े बड़े रिज हैं दुनिया में, मिड अटलांटिक रिज दुनिया का सबसे बड़ा कटक या रिज है, ऐसे मैरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है प्रशांत महासागर में। तो थोड़ा सा इनका भी जिक्र करते हुए चलते हैं, क्योंकि 5 महासागरों का सही क्रम तो हमें पता चल गया है, लेकिन सबसे गहरा या सबसे बड़ा ये सब क्या है, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होता है, और वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार शेप है उसका, शेप साइज इस टाइप से, और सबसे गहरा है क्योंकि वहां पर सबसे गहरा बिंदु या ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच है ये। इसके अलावा और कोई गहरा बिंदु लगभग कहते हैं कि 11,033 मीटर गहरा है, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा। इसके अलावा टोंगा है वहां पर, मिंडनाओ, ये सब ट्रेंच हैं, प्रशांत महासागर की गर्त हैं। लगभग 55 देशों से सीमा बनाता है प्रशांत महासागर अकेला, तो कितना बड़ा एरिया होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा अटलांटिक महासागर के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो क्या है देखते हैं स्थिति। ऐसा आकार का था, हमने अभी देखा भी था ऐसा आकार, प्यूर्टो रिको गर्त सबसे गहरा बिंदु था उसका, और उसके अलावा वहां पर रोम से गर्त भी है अटलांटिक महासागर में, मतलब रोम से गर्त है और प्यूर्टो रिको है, लेकिन सब अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु होगा तो प्यूर्टो रिको होगा। लगभग 60 देशों से सीमा बनाता है अकेले अटलांटिक महासागर, मतलब सबसे ज्यादा देशों से सीमा बनाने वाला महासागर। इसको अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इससे अंध महाद्वीप अफ्रीका भी लगा हुआ है, एक कारण ये भी है। और दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा कटक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, मैंने कहा ना, क्योंकि रिज जो जल के ऊपर आ चुका है, समुद्र के अंदर की आंतरिक स्थलाकृति है, लेकिन चूंकि जल के ऊपर आ चुके हैं तो
उसे रिज कह रहे हैं हम लोग, कटक कह रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा कटक अगर पूछे या रिज पूछे तो मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, इसी के भाग हैं चैलेंजर कटक और टेलीग्राफ पठार, सब इसी के भाग होते हैं। ये एक थोड़ा सा जियोग्राफी का डीप टॉपिक है, हम कभी ओशनोग्राफी का पार्ट लेंगे तो समुद्र के अंदर की स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उस समय थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हम केवल मैप समझना चाह रहे थे। हिंद महासागर आयताकार है और हिंद महासागर में जो कटक है वो 90 डिग्री ईस्ट है, काफी बार पूछा भी गया है। और दूसरा सुंडा गर्त है जावा द्वीप इंडोनेशिया में। और जो पांचवा महासागर था वो दक्षिणी महासागर, जिसे हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। और चौथा और पांचवा था आर्कटिक महासागर, यानी 5 महासागरों का सही क्रम है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक सागर। चलिए, दूसरा पार्ट था हमारा, दूसरे पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट। अब आ रहा है सागर। अब जैसे दुनिया में कितने सागर हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर 20 टॉप मैंने लिखे हुए हैं, 20 टॉप महत्वपूर्ण सागर। तो मैप के थ्रू हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। सागर चूंकि महासागर से छोटी जलराशि है, महासागर 5 थे, हमने लिख लिए, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे छोटा, सब लिख दिया। लेकिन अब विश्व के सागर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सागर हमारे आसपास भी, जैसे अरेबियन सी, अरब सागर। और खाड़ी वाला पॉइंट नहीं यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल या फिर कच्छ की खाड़ी, ये सब अलग पार्ट है, वो अलग से इसी मैप के थ्रू हम एक बार विश्व की खाड़ियों का क्रम भी सब बताऊंगा आपको कौन कहाँ पर है। लेकिन फिलहाल हम सागरों पर चलते हैं। तो दुनिया में कौन कहाँ सागर है, तो दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है, जहाँ आज बहुत ज्यादा सामरिक संघर्ष को लेकर बहुत प्रतिस्पर्धा चल रही है। आपको पता ही है, चीन ने कब्जा किया है इस पर और अपना समझता है चीन इस दक्षिण चीन सागर को। लेकिन यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह, इनका भी बोलबाला है, ताइवान का है, और भारत जैसे देशों का भी इसके आसपास के देशों से अच्छे संबंध हैं। तो इस वजह से केवल चीन का ही दक्षिण चीन सागर है ऐसा कहना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सागर पूछे, सबसे बड़ा सागर पूछे, सबसे बड़ा सागर, तो दक्षिणी चीन सागर होगा, ध्यान रखना। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा प्रशांत महासागर, त्रिभुजाकार महासागर प्रशांत महासागर। तो ऐसे देखिए, काला सागर है, एड्रियाटिक सागर, मृत सागर, डेड सी, पूर्वी चीन, ईस्ट चाइना, जावा, लाल सागर, भूमध्य, उत्तरी सागर, कैरेबियन, बाल्टिक, बेरिंग, एजियन, अरल सागर, कैस्पियन सागर और अजोब सागर, चुक्की सागर, लेब्राडोर, ये कुछ सागरों के नाम। अब इन जो बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक बार मैप स्टडी करेंगे, हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे इनको, कहाँ पर है ये सब। ये मैप है, फिजिकल मैप कहते हैं इसको, वर्ल्ड जियोग्राफी का। क्योंकि फिजिकल मैप में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल करें सागरों के बारे में। एक बार मैं फटाफट से सारे नाम आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सागर कहाँ है। वैसे जनरली ये मैप सामने है, बहुत सारे सागर हमने सुने थे, सागर केवल जितने हमने बोले उतने नहीं है, बहुत सारे हैं। तो लेकिन कुछ नाम जो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर है, ये अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का चूंकि यूएसए का हिस्सा है ये वाला पोर्शन, तो यहीं पर है बेरिंग सागर। देखिए बेरिंग सागर, आप मैप सामने रखेंगे तो आपको बेरिंग सागर मिल जाएगा। तो बेरिंग सागर एक साइड इधर एशिया यानी यूरेशिया जापान का हिस्सा है और इधर अलास्का अमेरिका का हिस्सा यहाँ पर है। इसके ठीक ऊपर चुक्की सागर है, देखिए ये चुक्की सागर लिखा है, चुकची सागर कहते हैं इसको वैसे, चुकची सागर जापान का पोर्शन माना जाता है वैसे, लेकिन फिर भी ये इस बॉर्डर में है। देखो बेरिंग सागर, चुकची सागर। और देखेंगे तो यहीं पर दो नाम हमने अभी तक लिखे हैं इसकी तरफ से। अच्छा, इधर लेब्राडोर सागर, ये देखिए लेब्राडोर की जलधारा है इधर, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। बहुत सारे नाम मैंने आपको सुनाए थे। अच्छा, ये है कैरेबियन सी, देखो ये कैरेबियन सागर, कैरेबियन कंट्रीज हैं तो कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। फिर यहीं पर कुछ और सागर जो छूट गए उनको बनाऊंगा, फिलहाल मैं आपको कुछ नाम सुना दे रहा हूँ। कैरेबियन सी कैरेबियन कंट्रीज में है, वेस्ट इंडीज वाले पोर्शन में, देखो कैरेबियन सागर। अच्छा, हमारे वहां ये लाल सागर ये है, देखिए अफ्रीका के इससे लगा हुआ लाल सागर, लाल सागर। और इसके ऊपर यूरोप में ये जो भूमध्य सागर, भूमध्य मेडिटेरियन भूमध्य सागर, ऊपर अफ्रीका के ठीक ऊपर, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर, ये नॉर्थ सी, नॉर्थ सागर यहां डेनमार्क के आसपास आपको मिलेगा। और देखेंगे तो यहां पर होगा बाल्टिक सागर,
बाल्टिक कंट्रीज भी यहाँ पर बाल्टिक सागर के पास, यूरोप में बाल्टिक सागर है। इधर की तरफ ये ग्रीनलैंड है, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड सागर भी देखो, ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर। और देखेंगे तो यहाँ पर काला सागर, देखिए काला सागर है, यूरोप में काला सागर, ब्लैक सी, ऐसे। इसी के ईस्ट की तरफ चलेंगे तो मध्य एशिया में कैस्पियन सागर झील कहते हैं हम इसको, कैस्पियन सागर झील। वैसे ये झील में आता है कैस्पियन, लेकिन नाम है कैस्पियन सागर झील। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कह देते हैं हम इसको। यहीं पर है अरल सी, ये देखिए अरल सागर। और भारत में अरब अरेबियन सी, ये आपको पता ही है, अरब सागर। जब आप दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर जाने लगे तो यहाँ पर आपको जावा सी मिलेगा, इंडोनेशिया के, ये जावा सागर, जावा सागर। उसके अलावा साउथ चाइना सी, जिसकी बात हम कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा है, ये है, वो देखो साउथ, दक्षिणी चीन सागर, सागर। इसके उत्तर की जाओगे ईस्ट चाइना सी भी मिलेगा, उत्तरी चाइना, उत्तरी चीन सागर। ऊपर जाओगे तो येलो पीला सागर भी मिलेगा, पीला सागर। यहाँ पर पीली नदी ह्वांगहो गिरती है चीन की, तो पीला सागर कहते हैं इसको। अच्छा, इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पर तस्मन सागर है, देखिए तस्मन सागर, या तस्मानिया है यहाँ पर, इसे तस्मन सागर कह देते हैं। और इससे पश्चिम की तरफ आओगे तो यहाँ पर तिमोर सागर भी है। वैसे ये कोरल सी भी कहते हैं इसे, कोरल सी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, वहाँ पर कोरल सी है। तो ये सब सागरों के नाम आपको सुनाई दे रहे होंगे। इसके अलावा भी सागर है, वैसे हमने वहाँ नंबर ऑफ सागर वहाँ 20 लिखे हुए थे, तो ये सब हमने यहाँ पर। और अगर आप सागर देखने हैं तो थोड़ा इसे हटाने के बाद कुछ और नाम आपके साथ आएंगे। ये देखिए, इसमें यहां पर काला सागर के ऊपर ना एक सागर है, अजोब सागर, अजोब सागर। जल संधियां पढ़ेंगे हम बाद में, सागरों की जरूरत तब पड़ती है जब हम जल संधियां, यानी दो सागरों के बीच या दो लैंड के बीच, महाद्वीपों के बीच, एक अजोब सागर था यहाँ पर। एक हमने यहाँ पर पढ़ना था, यहाँ पर आपको दिखाई दे ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्यूफोर्ट सागर। और देखेंगे तो यहाँ पर कारा सागर है, देखो ये रसिया यानी यूरेशिया का भाग है, तो ये कारा सागर है, कारा, काला अलग है, कारा अलग है, कारा सागर। और इधर ब्लैक सी के आसपास यहीं पर अजूब सी है, तो वहीं पर मरमरा सागर भी है, मरमरा सागर यूरोप में। सी ऑफ ओखस्टक है, ओखस्टक सागर इधर लिखा हुआ देखो, ओखस्टक, ओखस्टक सी है। जब चीन का पोर्शन खत्म होता है तो रूस से लगा हुआ भाग है, ओखस्टक सी का। फिलिपाइन सागर है, फिलीपींस सागर है, ठीक है। तो ये थे सागर और महासागर। मतलब जनरल भाषा में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सागर हैं विश्व के मैप में, लेकिन हमने आपके सामने सारगैसो सी, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर है ऐसा आकार का, तो यहाँ पर सारगैसम सी कहते हैं, ये सारगैसो सागर है, सारगैसो सागर। इसे घास का सागर भी कहते हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में घास से निर्मित एक सागर है, जिसके ऊपर भी पानी जमा है, इसलिए इसे सागर के अंदर सागर या मरुस्थली महासागर भी कहते हैं, सारगैसम सी। ये देखिए सारगैसम सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उम्मीद है कि बहुत सारे सागरों के नाम आपने सुन लिए हैं, कौन कहाँ है। चलिए, हमारे जो 2 पार्ट पढ़े अभी तक हमने, वो पढ़े थे हमने ये बहुत सारे सागर जो मैंने आपको लिखाए भी थे। तो हमारे 2 टॉपिक थे, एक तो था महाद्वीप और दूसरा था महासागर और सागर। तो सागरों में हमने बहुत सारे नाम पढ़े, और महाद्वीप, महासागरों में हमने केवल 5 पढ़े थे, उनका सही क्रम, गहरा, ये सब पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, और एक 8वां महाद्वीप जीलैंडिया का जिक्र कर रहे थे हम लोग, और उसके बारे में थोड़ा सा सुना। और ये है विश्व के 7 महाद्वीपों का सही क्रम। ये जो कड़ी है ये चलती रहेगी, विश्व के मैप से संबंधित कई बेसिक चीजें हम आप बताएंगे। इसी मैप के थ्रू मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार अक्षांश और देशांतर में अंतर है, और कर्क, मकर और विश्वत रेखा विश्व के कितने कितने देशों से गुजर रही है, और कितनी जल राशियां उससे गुजर रही हैं, क्या इनका सही क्रम है, इनका आकार कैसा है, और भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री हम जिसे मानते हैं, उसका आकार, उसकी संरचना कैसी है, उसे वक्राकार है या वो कंप्लीट सर्कल है या वृत्ताकार है या आयताकार है, ये सब चीजें आने वाली हैं। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।